गरीब के घर आई दुर्गा माँ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में बूढ़ी माँ और उसका बेटा रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती थी। खेत उसका अपना नहीं था, दूसरों के खेतों में मजदूरी करके वह अपनी माँ का पेट पालता था। अक्सर घर में खाने को मुश्किल से रोटी मिल पाती थी। गांव में नवरात्रि का पर्व आने वाला था। जगह जगह पंडाल सज रहे थे। माँ दुर्गा की प्रतिमाएं आ रही थीं। चारों ओर भक्ति का माहौल था। लोग नए कपड़े पहन रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन रामू के घर में न उत्साह था, न ही पैसे। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, इस बार भी हम दुर्गा माँ की पूजा नहीं कर पाएंगे। घर में तो अपने लिए भी खाने को मुश्किल से अनाज है। रामू ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, पूजा दिल से की जाती है। हमारे पास पैसा भले ना हो, लेकिन माँ दुर्गा तो सबकी सुनती है। हम भी उन्हें याद करेंगे, बस। लेकिन बूढ़ी माँ का मन उदास था। उसे लगता था कि गरीबी ने उनके जीवन से हर खुशी छीन ली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अनोखी मेहमान। नवरात्रि के पहले दिन, जब सूरज ढल रहा था, रामू अपने खेत से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखाई दी। वह थकी हुई थी, साधारण धोती पहनी थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने रामू से कहा, बेटा, क्या मुझे तुम्हारे घर तक कुछ देर रुकने को मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आई हूँ और भूखी भी हूँ। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने बिना सोचे कहा, जरूर माताजी, आप हमारे घर चलिए। हम गरीब हैं, लेकिन जो कुछ है आपका होगा। रामू उस औरत को अपने घर ले आया। उसकी माँ ने देखा तो बोली, बेटा, घर में तो बस आधी रोटी बची है, वही हमें 2 हिस्सों में बांटनी थी। अब यह अतिथि भी आ गई हैं, क्या करें? रामू मुस्कुराकर बोला, माँ, अतिथि देवता होते हैं। माँ दुर्गा ने कहा है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। हम आज भूखे रह लेंगे, पर इन्हें खाना देंगे। ये सुनकर बूढ़ी माँ ने वह आधी रोटी पानी में भिगोकर उस औरत को दे दी। औरत ने कृतज्ञ होकर रोटी खाए और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में कुछ अद्भुत चमक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अद्भुत रात। रात गहराने लगी। बूढ़ी माँ और रामू ने उस औरत से कहा, माताजी, हमारे पास अतिरिक्त बिस्तर नहीं है। आप चाहे तो चटाई पर लेट जाए। औरत ने सरलता से कहा, मुझे बस एक कोना दे दो, यही बहुत है। उस रात रामू और उसकी माँ ने भूखी पेट सोया, लेकिन उन्हें लगा जैसे घर में एक अजीब सी शांति और प्रकाश है, मानो पूरी कुटिया में माँ दुर्गा का वास हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह जब रामू उठा, तो उसने देखा कि आंगन में अनाज के बोरे रखे हैं। घर के बर्तन साफ सुथरे हैं और मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पक रही है। रामू हैरान हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, ये सब कहाँ से आया? माँ बोली, मुझे नहीं पता बेटा, शायद वह औरत सुबह जल्दी उठकर सब करके गई होगी। इतने में वही औरत आंगन में आए और बोली, बेटा, आज से तुम्हारे घर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहेगा। तुम किसी भी भूखी को निराश मत करना। रामू और उसकी माँ उसकी बातें समझ नहीं पाए, लेकिन उनके दिल में अजीब शांति भर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव वालों की हैरानी। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई कि गरीब रामू के घर से रोज भोजन की महक आती है। जो भी वहां जाता, उसे पेट भरकर खाना मिलता। गांव वाले आश्चर्य करने लगे। रामू तो गरीब है, उसके घर में तो अनाज तक नहीं था। अब ये सब कैसे? रामू विनम्रता से कहता, ये सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। हमारे घर में एक दिन अतिथि आई थी, हमने उन्हें अपनी आधी रोटी दी थी, तभी से माँ की कृपा बरस रही है। कुछ लोग विश्वास करते तो कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन जो भी उसके घर जाता, भूखा कभी वापस नहीं लौटता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच्चाई का उद्घाटन। नवरात्रि की 9वीं रात को गांव के सभी लोग पंडाल में गरबा कर रहे थे। उसी समय रामू के घर वह औरत अचानक बहुत तेज प्रकाश में बदल गई। उसके 10 हाथ प्रकट हो गए, प्रत्येक हाथ में शस्त्र थे, माथे पर तेजस्वी तिलक था और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। रामू और उसकी माँ आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, माँ, आप तो स्वयं दुर्गा माँ हैं। माँ दुर्गा ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर आई थी। तुमने अपनी भूख भुलाकर मुझे भोजन कराया। तुमने साबित किया कि भक्ति का अर्थ सोने चांदी नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव है। तुम गरीब हो, लेकिन दिल से अमीर हो। इसलिए मैंने तुम्हें यह वरदान दिया है कि तुम्हारे घर से कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। रामू और उसकी माँ भाव विह्वल होकर रो पड़े। उन्होंने कहा, माँ,
हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ दुर्गा का आशीर्वाद। उस दिन से रामू का घर गांव में अन्नपूर्णा का घर कहलाने लगा। कोई भी गरीब यात्री या भूखा वहां आता तो उसे बिना मांगे भोजन मिलता। लोग कहते, यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। रामू ने कभी धन की इच्छा नहीं की, वह बस माँ की सेवा करता और गांव वालों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसकी यह कथा पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उस घर में माँ दुर्गा के दर्शन करते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मंदिरों की सजावट या बड़े पंडालों में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ भाव और दया में होती है। गरीब के घर आए माँ दुर्गा ने ये साबित किया कि जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं,